हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय स्ट्रेटजी प्लान, जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे रखा था, जो कि रीट 2022, सीटेट 2024, सीईटी 2024, ईएमआरएस 25-26, केवीएनबी 25-26, जो कि टीयर फर्स्ट, क्योंकि टीयर सेकंड का अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है, पेंडिंग है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी उस टाइम पे, वो मैंने करी थी 15 डेज़ में। हाँ गाइज़, सुनने में लगेगा कि 15 दिन में क्या ही तैयारी हो जाती है, पर गाइज़ मैंने सच में 15 ही दिन में अपनी तैयारी करी थी। कुछ बच्चे तो यहाँ 10 दिन में 7 दिन में भी कवर कर लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, क्या आपका प्लान होता है, मॉक किस तरीके से आप मॉक लगा रहे हो। तो वो सब ही चीज़ आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करती हैं। यहाँ मैंने लिखा है जो अपना रीट 2022 था उसके बारे में, हम क्योंकि ये बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ था तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं हाल ही में सीटेट 2024 के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैंने ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं जो किस तरीके से किया था मैंने उस टाइम पे। हिंदी में मैंने फॉलो करी थी हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण, जो 9th to 12th की जो बुक आती है, जो बोर्ड के द्वारा चलाई गई है, नवीन हिंदी व्याकरण, मैंने उसे ही फॉलो किया था हिंदी में। इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया, यूट्यूब से जो रानी मैम हैं वहाँ से उनका वीडियो देखा था मैंने, उन्हीं से मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा उन्हीं से पढ़ा। फिर मैथ में मैंने क्या किया था, मैथ में भी मैंने यूट्यूब को ही फॉलो किया था, प्लस बुक्स भी जो एनसीईआरटी की और आरबीएसई ओल्ड बुक हैं, मैंने कुछ हेल्प वहाँ से भी ली थी। साइंस में मैंने पूरे तरीके से अपनी एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई जो ओल्ड बुक हैं उन्हें फॉलो किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइंस में इससे बाहर कुछ नहीं जाता। हिंदी में नवीन हिंदी व्याकरण अगर आपने पढ़ी है तो आप सबको पता ही होगा कि वो कितनी अच्छी बुक है, उससे बाहर नहीं जाता है कुछ भी। इंग्लिश के लिए आप अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो करवा रहे हैं इंग्लिश का। मैथ के लिए भी मैंने यूट्यूब फॉलो किया था। साइंस में एनसीईआरटी और आरबीएसई द बेस्ट हैं ये, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी जो अपना DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस की, उसके लिए भी हम पूरे तरीके से रिलाई ऑन कर रहे हैं एनसीईआरटी पे, जो ओल्ड हैं वो भी और जो न्यू हैं वो भी, हम दोनों ही कवर कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने मोशन जो चैप्टर हमने फिजिक्स का स्टार्ट किया है वो है मोशन, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो तो जाके देखिए, वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर किसी बच्चे को बेसिक से एकदम समझना है तो वो भी समझ सकता है, और जिसको आता है तो वहाँ हमने एडवांस लेवल तक का भी पढ़ाया है। तो आप जाइए और देखिए। अब हम बात करते हैं हमारा साइकोलॉजी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, पेडागोजी होती है, चाइल्ड पेडागोजी, उसके लिए मैंने एक बुक आती है प्रभात करके, जो वंदना जादून मैम की है, मैंने वो फॉलो करी थी। अब देखो गाइस, ये सब हो गई हमारी बुक लिस्ट हमारी हो गई है, लेकिन जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है हमारे PYQs का, जो आप देख पा रहे हो, मस्ट है। अगर आपने 5 से 6 PYQ या 5 से 7 PYQs भी लगाए हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं लगाए हैं गाइज अभी तक तो आप पहले जो हाल ही में पेपर हुए हैं 25 और 26, एक बार आप उन्हें ही देखिए, क्वेश्चन का ट्रेंड समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पुट हो रहे हैं, कहाँ से पुट हो रहे हैं, कौन से एक स्पेसिफिक, आपको पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो CBSE फॉलो करता है, और वो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है CBSE हमारा जो DSSB का होने जाएगा एग्ज़ाम वो कवर करवाता है, EMRS भी वही देखता है, KVNV भी वही, सीटेट भी वही। तो CBSE का एक पैटर्न होता है जो वो हर एग्ज़ाम में फॉलो करता है। तो वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से पुट हो रहे हैं। PYQs आज ही आप PYQs हार्ड कॉपी में निकालिए और वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करें।
पीवाईक्यूज में जैसे ही आप एनालाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। देन आप अपनी बुक्स पे जाइए और वहाँ पे जो आपके टॉपिक हैं, हमें पूरा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ ही टॉपिक दिए हैं तो हमें कुछ ही पढ़ना है। हमें यहाँ पे महारत हासिल नहीं करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। पढ़ना है लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। मैं यहाँ जो DSSB की जो तैयारी करवा रही हूँ वो बिल्कुल मैं वही करवा रही हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। जो मैंने अभी तक एग्ज़ाम्स में फ़ॉलो किया है वो मैंने आपके सामने लिखा ही है। तो गाइज़ आप भी, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसमें यहाँ कुछ भी वो नहीं है कि हाँ मैं करती कुछ और थी बता कुछ और रही हूँ, या फिर मैंने 15 दिन बस ऐसे ही लिख दिए हैं, तैयारी मैं कब से ही करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। मैंने सच में बिल्कुल ऑनेस्ट ये स्ट्रेटेजी प्लान है जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हो ये सभी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है हमारा CBSE करवा रहा है, तो उसके पैटर्न को समझते हुए ही हम आगे की जो रणनीति है अपनी उसको फॉलो करेंगे। और हमें जो मेन चीज़ है वो PYQs हैं। हर एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए मस्ट होते हैं PYQs। देन आता है हमारी बुक्स, जो NCERT RBSE की जो बुक्स हैं, या फिर आप NCERT ही फॉलो कर सकते हो पूरे तरीके से। साइकोलॉजी के लिए मैंने कुछ मैराथन भी क्लासेस देखी थी, मैराथन क्लासेस वंदना जादौन मैम की, और बुक भी पढ़ी थी उनके। तो मैं करती क्या थी, जैसे मैं अपना टारगेट डिवाइड कर लेती थी। मैं जैसे दिन में मुझे पढ़ना है, सुबह जो मॉर्निंग का टाइम है, जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता था मुझे कोई भी, वो मैं मॉर्निंग में करती थी। फिर दोपहर में मैं थोड़ा सा लाइट रखती थी, और जो इवनिंग का जो पीरियड था जहाँ पे आते आते हर इंसान थोड़ा बोर हो ही जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं उस पीरियड में अपने वीडियोस देखा करती थी। वीडियोस लाइक जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट से हो गया है, जैसे मैथ का कोई यूट्यूब पे देखना है, इंग्लिश का देखना है, तो वो सब मैं वहाँ से किया करते थे। तो आप मेरी तरह नहीं, लेकिन जैसे भी जो आपको सूटेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप वो फॉलो करें। बस यहाँ पे मैंने अपना जो स्ट्रेटेजी प्लान रहा था वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो एक लेके आऊँगी जहाँ पे मैं अपनी बुक लिस्ट दिखाऊंगी आपको। वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन मैं एक जो विजिबल आपको दिख जाए तो मैं वो लेके आऊँगी। सो गाइज़, आप बने रह सकते हैं मेरे साथ अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, या फिर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, CTET की करना चाहते हैं, BPSC TRE 4.0 उसकी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। यहाँ एक चीज़ और गाइज़, कि सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमें खुद पे विश्वास रखना। यस, हम खुद पे जितना बिलीव रखेंगे हम उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कि हमें पता है हम कर लेंगे। पहले तो खुद को ये यकीन दिलाना है कि हाँ, हम अगर कम टाइम है, अभी तो हमारे पास जुलाई मिड हुआ है, अभी अगस्त पड़ा है हमारे पास पूरा, सितंबर का भी पूरा हाफ मान ही सकते, तो 2 to 3 मंथ हमारे पास हैं अभी। तो आप 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद पे यकीन रखिए और बिना टेंशन के पढ़ाई करिए। लाइक मैं मेरा बताती हूँ, मुझसे जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं बिल्कुल चिल रह के ही पढ़ाई कर सकती हूँ कि हाँ, अब मेरे को आराम से मज़े आ रहे हैं पढ़ाई में तो मैं पढ़ाई करती हूँ, नहीं आ रहे हैं तो मैं छोड़ ही देती हूँ किताबों को। तो आप भी पहले तो खुद को नॉर्मल करें कि हाँ, हमसे हो जाएगा, ज़रूर होगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और फिर सेकंड चीज़ आती है कि हाँ, हमारे PYQs हैं वो लगाने हैं हमें। देन थर्ड आता है हमें अपनी बुक्स को, जो मेन बुक्स हैं हमारी, जो NCERT है, बोर्ड चला रहा है CBSE, वो बुक्स को हमें फॉलो करना है। साइंस अगर आपको देखना है तो मैंने अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। मैं और भी अभी आगे लेके आऊँगी और भी वीडियोस, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर करूँगी आपकी हेल्प। ओके, थैंक यू गाइस। लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू।